Raise your hand if my voice is audible for you. Raise your hand, students. Let's start the class. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे राउट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। राउट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लॉ भी। राउट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। अपन इससे पहले डिस्कस कर चुके थे कि दैट व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, है ना। ये जो टॉपिक है वो किसमें आता है, लिक्विड इन लिक्विड, मीन्स कि सॉल्यूट भी आपके पास लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी आपके पास लिक्विड हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए अपन कौन सा लॉ को देखते हैं, राउट्स। उससे पहले अपन ने हेनरी लॉ देखा था। हेनरी लॉ किसके लिए था, दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। उसके लिए क्या था, हेनरी लॉ था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि दैट मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट, राउल्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, राउल्ट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट present in any solution at any given temperature is directly proportional to the mole fraction of that component। कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका जो वेपर प्रेशर है, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन। मीन्स अपने पास मान लीजिए कि दो कोई कंपोनेंट है कोई भी आपके पास सॉल्यूशन में। फर्स्ट इज सॉल्वेंट, इसको मैं ए से डिनोट करूंगा। सेकंड इज मेरे पास क्या है, सॉल्यूट, जिसे मैं किससे डिनोट करूंगा, बी से। एक तो आपके पास है सॉल्वेंट और एक आपके पास है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अगर आपको पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, जैसे ही आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, पी ए नॉट एक्स ए, और पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, दैट पीबी नॉट एक्स बी। पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। क्या होता है पी ए, क्या होता है पीबी, आइए देखते हैं। ये अपने इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है सेकंड। बात करें पी ए की तो दैट व्हाट इज पी ए, पी ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। पी ए नॉट, व्हाट इज पी ए नॉट, तो देखिएगा पी ए नॉट क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। एक्स इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent, XA is equals to mole fraction of solvent।
What is PV? PV is partial vapor pressure of solute. PB naught is equals to partial vapor pressure of solute in pure state, and XB is equals to mole solute, mole fraction of solute. PA is equals to PA naught XA, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई. PB is equals to PB naught XB, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई. सर इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्योर स्टेट का मीनिंग क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. देखिएगा क्या मीनिंग है कि आपके पास कोई कंटेनर है, ओके, उस कंटेनर में आपने वाटर ऐड करा, ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट है उसमें? वाटर प्रेजेंट. आपने इस कंटेनर को हीट दी तो क्या हुआ? वेपर का फॉर्मेशन हुआ. अब ये वेपर जो इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर. इसको अपन क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर. तो अभी आपके पास इसमें क्या प्रेजेंट है? मान लीजिए ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट. तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा ये आपके पास कौन सी स्टेट में आ गया? ये वेपर प्रेशर आ गया प्योर स्टेट. कौन सी स्टेट में आ गया अपने पास? प्योर स्टेट. अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्या करते हो कि सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हो. सॉल्वेंट में क्या ऐड कर देते हो? सॉल्यूट भी ऐड कर देते हो. तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा, जो आप यहाँ पे वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वो वेपर प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा सॉल्वेंट का इनिशियल से. कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले है वो नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू में कुछ क्या होगा? डिफरेंस आएगा. तो इसके कारण से अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? दैट PA नॉट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड PA इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ना दोनों में डिफरेंस है. प्योर स्टेट का मतलब कि ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट हो तब की बात कर रहे हैं. और इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स होके, दोनों एक दूसरे में ऐड होके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, तो उस समय अपन किसका यूज करते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर का यूज करते हैं. ओके, ये आपके पास था राउल्ट्स लॉ. इसमें देखेंगे आगे अभी अपन राउल्ट्स लॉ में ही डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं. सर कैसे? तो आइए देखिए. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्या कहता है डाल्टन? दैट total pressure of any container is sum of the partial pressure of gases which are present in that container. यानी कि PT is equals to आपके पास क्या आ गया? PA प्लस PB प्लस PC. अकॉर्डिंग टू राउल्ट अगर मैं बात करूं तो राउल्ट ने क्या कहा था कि PA is equals to PA नॉट XA, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, एंड PB is equals to PB नॉट XB, ये आपके पास क्या थी? इक्वेशन सेकंड. PA is equals to PA नॉट XA एंड PB is equals to PB नॉट XB. अब यहाँ पे अपन दो कंपोनेंट ले रहे हैं, तो राउल्ट के लॉ में अगर अपन टोटल प्रेशर फाइंड आउट करें तो टोटल प्रेशर अपने पास क्या आएगा कि टोटल प्रेशर वुड बी PA प्लस PB. क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर PA प्लस PB. इस PA प्लस PB में PA की वैल्यू पुट करेंगे और PB की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल प्रेशर विल बी PT इज इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना हो, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाए, उसका टोटल प्रेशर अगर फाइंड आउट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दैट PT इज इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB.
और पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, पीए नॉट एक्स ए से, और पीबी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी आपके पास, पीबी नॉट एक्स बी से। तो ये अपने पास बच्चों था राउट्स, है ना, दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट of the solution at any given temperature is directly proportional to the mole fraction of that component। जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, है ना, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। किसके प्रोपोर्शन होगा, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। अब आइए कुछ और बातें और देख लेते हैं इसी में। कि राउल्ट के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया कि दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। ओके, अब एक बात बताइए, अपन ने देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना रहता है कि सर 1 रहता है। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। यहाँ दो कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो सकती है, 1 माइनस एक्स बी। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, तो आपके पास उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, दैट 1 माइनस एक्स बी। तो पीटी क्या हो जाएगा, दैट पीटी इज इक्वल्स टू पीए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पीबी नॉट एक्स बी। या फिर टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पीए नॉट मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पीए नॉट एक्स बी प्लस पीबी नॉट एक्स बी। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पीटी इक्वल्स टू पीए नॉट माइनस एक्स बी, क्या आ जाएगा कॉमन, एक्स बी यहां से क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन, और यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास, पीए नॉट माइनस पीबी। ये इक्वेशन भी अपन इसमें यूज करते हैं टोटल प्रेशर में। कब यूज करते हैं, जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है। ओके, ये तो आपके पास थी कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, कि आपने क्या करा, एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि एक्स से यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको पता नहीं था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता नहीं था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसका ये रीजन है। और एक बात आप भी याद रख लीजिए कि दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमेशा क्या रहेगा आपके पास, 1 रहेगा। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स से एकदम कर सकते हैं बच्चा। यहाँ इसको पुट करेंगे, यहाँ टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, पीटी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट 1 माइनस एक्स। टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, पीटी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए। मल्टीप्लाई करा, पीटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए माइनस पीबी नॉट एक्स बी प्लस क्या आ गया आपके पास, पीबी नॉट। टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, अब सॉरी यहाँ पे एक्स से आएगा, एक्स से क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, पीबी। ये आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा।
है ना। पी ए नॉट और पीबी नॉट आपको पता है क्या है, नहीं पता है तो यहाँ से एक बार और बता देते हैं। दैट मोल सॉरी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ solvent इन प्योर स्टेट, और पीबी क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। एक्स ए आपको पता है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent, and xb is mole fraction of solute। तो जो आपके पास टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर की टर्म्स आपने पहले देखी, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हो सकता है अपन ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस एक्स बी, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, प्लस आपके पास क्या आ सकता है, पी बी नॉट आ सकता है। ओके, बच्चों यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दे एक बार। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दे। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और उम्मीद करता हूं आपने न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट कर दिए हो, है ना। क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए हो, ऐसी में उम्मीद करता हूँ आप लोग। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये आपके पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया। और टोटल प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये दो कंडीशन थी। नेक्स्ट बच्चों एनसीईआरटी में अपने पास एक टाइप के क्वेश्चन और दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं मैं आपको बता दूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। जब आपने क्या कर दिया है कि सॉल्यूट है या आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या हो चुके हैं, वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब उसके मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है देखो, दैट वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। वाई ए is equals to PA upon PA plus PB. What is YA? YA is mole fraction of solvent in a vapor phase. In vapor phase, PA is equals to partial vapor pressure, partial vapor pressure of solvent। PA plus PB is equals to आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। उसको यूं भी लिख सकते हैं दैट वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन आपके पास क्या आ सकता है, पी टी।
वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी। और अगर आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना हो, सॉरी, अगर आपको ए का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू आप क्या कर दीजिए पी टी, अपने पास टोटल प्रेशर आ जाए, है ना। ऐसे ही अगर आपको वाई बी कैलकुलेट करना हो, वाई बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन पी ए प्लस अपने पास क्या आएगा पी बी। वाई बी क्या हो गया, वाई बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। पीबी क्या हो गया अपने पास, पीबी इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये अपने पास क्या हो गया, टोटल प्रेशर। तो अगर आपको पीबी भी कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या करेंगे, वाई बी पी टी, इससे अपने पास आ जाए। मोल फ्रैक्शन में अगर आप वेपर फेज में कोई मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों अपने पास, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो अगर आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो वेपर फेज में तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल प्रेशर। और अगर आपको सॉल्यूट के फाइंड आउट करने हो तो सॉल्यूट के फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला आ गया आपने, सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन of the solution when non-volatile solute is present, when non-volatile solute is present। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब आपके पास सॉल्यूट जो हो वो क्या हो, नॉन वोलेटाइल। सर मीनिंग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अपन इस चैप्टर में अगर बात करेंगे तो सॉल्यूट जो है वो दो टाइप का होगा। एक आपके पास कौन सा होगा, वोलेटाइल, और दूसरा कौन सा होगा आपके पास, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीनिंग क्या हो गया कि दैट सॉल्यूट विच कैन फॉर्म वेपर, दैट सॉल्यूट विच कैन फॉर्म वेपर। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, दैट सॉल्यूट विच कैनॉट फॉर्म वेपर, यानी कि जिसके वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। यानी कि ये टाइप के जो सॉल्यूट होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, वेपराइज हो जाएंगे। और वेपराइज होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वेपर का। और वेपर का फॉर्मेशन करेंगे तो इनके लिए जो वेपर प्रेशर है
जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो जीरो नहीं हो। ठीक है, इनका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट पूरे वेपराइज हो जाएंगे बट ये वेपराइज नहीं होंगे। वेपराइज नहीं होंगे मतलब वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और वेपर का अगर फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, अभी तक देख रहे थे दैट पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। ये किसके लिए यूज कर रहे थे अपन, ये यूज कर रहे थे सॉल्यूट के लिए। ये किसके लिए यूज कर रहे थे अपन, ये यूज कर रहे थे सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए यूज कर रहे थे सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए यूज कर रहे थे सॉल्यूट के लिए। अब जो पीबी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास जीरो। पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो के साथ। जीरो कैसे हुई पीबी की, तो मैंने कहा आपके पास हेडिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया कि दैट सॉल्यूट विच कैन नॉट फॉर्म वेपर। और अगर वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा जीरो। और वेपर प्रेशर जीरो होगा मतलब पीबी आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। तो मीन्स जो टोटल प्रेशर है पीपी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि टोटल प्रेशर क्या था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सर होता था पी ए प्लस पीबी। मैंने कहा ओके, पीबी क्या हो गया आपके पास जीरो। तो पीबी जीरो हो गया तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर पी ए के इक्वल होगा। मीन्स पीटी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा पी ए नॉट एक्स। पीटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और एक्स ए क्या था आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is always equals to the vapor pressure of the solvent when a non-volatile solute is present। जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही आपके पास किसका वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मींस पीटी इज इक्वल्स टू पीए या पीटी इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्स ए। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या हो गया, जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उसकी वेपर आपके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कि आपके पास एक ऐसा सॉल्यूट है जो वेपर का ही फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो अगर वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो लिक्विड के सरफेस पे वापस कौन प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लिक्विड के सरफेस पे जब वेपर प्रेशर एग्जर्ट करती है तो उसी को तो अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। तो वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा तो टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स, है ना। यानी कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये अपने पास बच्चों था राउल्ट्स लॉ। ओके, तो यहां तक का अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दे फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं चैप्टर के जो अभी तक अपन ने टॉपिक देखे हैं उसके। देखिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो आपके पास टोटल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट के प्रेशर के इक्वल हो। सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर था उसके क्या होगा इक्वल होगा। यानी कि पीटी जो है वो पी ए नॉट एक्स ए के क्या रहेगा आपके पास इक्वल रहेगा। ओके,
आइए कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, मतलब चुटकियों में हो जाएगा 2 मिनट में। सर ऐसा कैसा है तो देखिएगा। आपको गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इथाइल एल्कोहल, कितने गिवन है आपके पास? 0.80। आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल, वो गिवन है आपको 40 mmHg। कितना गिवन है आपके पास? 40 mmHg। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ना? आपको क्या बताना है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल। वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल गिवन है 40 mmHg, है ना? और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल बताना। सर 32 mm of Hg। ओके, सर 32 mm ऑफ Hg, यही आंसर है। बहुत, हाँ एकदम एकदम सही, एकदम। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था? दैट PC2H5OH is equals to P नॉट C2H5OH और आपके पास XC2H5OH। ये कैलकुलेट करना था आपको। PC2H5OH, तो P नॉट कितना है आपके पास? 40 mmHg। मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0.80। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 32 mm ऑफ। ये आपके पास क्या आ गया? प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल। ये आपके पास क्या आ गया? प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। डाटा गिवन है कुछ, एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स है। आपको वेपर प्रेशर गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट का। वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3, इसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना? ये कितना गिवन है? 200 mmHg। एंड आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन ये गिवन है 415 mmHg। ये आपके दोनों का वेपर प्रेशर गिवन। वेपर प्रेशर के साथ साथ आपको क्या गिवन है? कि 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 को मिक्स किया जाता है आपके पास 25.5